अच्छा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, इंटरनेट पे भी बहुत से लोग पूछते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि सुफियान भाई, अगर एक बंदा नॉर्मल सा जिम खोलना चाहता है तो उसको कितना बजट अपने माइंड में रखना चाहिए? उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल सा जी, मतलब क्या आपकी मुराद क्या है? मतलब बिल्कुल कि सिर्फ कमाने के सोच से या शौक के सोच? लाइक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास एक केबल क्रॉस हो, एक बेंच प्रेस हो जो कि इंक्लाइन भी हो जाए, 2 बेंच प्रेसेस हो और डंबल्स की रेंज हो हमारे पास, बस। तो गाइज़, आयरन लिफ्टर्स ये जिम है और ये हैदराबाद में इसरा यूनिवर्सिटी के करीब खुला है, इसरा यूनिवर्सिटी के सामने। और 2 भाई जो हैं, रिजवान जो हमारे साथ हैं, रिजवान खान, और इनके जो हमारे साथ हैं सुफियान खान, और इनके बड़े भाई जो हैं रिजवान खान, जो कि बाहर बैठे हैं। और हमारे साथ जो अभी सामने है वो सुफियान भाई है। तो सुफियान भाई से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सुफियान भाई? ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। सुफियान भाई, ये जो इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल से खोला है, तो ये किसका आइडिया था? ये मेरे बड़े भाई और मेरा ही आइडिया था, और हम तकरीबन 2-3 साल जिम भी कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि यार हैदराबाद में ये चीज़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ लानी चाहिए। जब हैदराबाद एक सिटी वो भी है, तो मतलब हर सिटी में बड़े बड़े जिम होते हैं, बट हैदराबाद में ये चीज़ पहली बार हम ला रहे हैं कि 3 फ्लोर का जिम है, और इंशाल्लाह हैदराबाद का सबसे बड़ा जिम है। अच्छा। और फैसिलिटीज़ भी आपको सब प्रोवाइड होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हैदराबाद में तो बहुत सारे जिम्स हैं, सब नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके माइंड में क्या यूनिक आइडिया था कि क्या यूनिक चीज़ लाएं? यूनिक ये लाएँ कि जिम जो होते हैं ना यहाँ पे, मतलब छोटे जिम होते हैं, बड़े नहीं होते, मतलब सिर्फ वो कमाने की सोच से खोलते हैं। हमारा एक शौक़ था, हमने एक शौक़ की तरह खोला है, और मेरे बड़े भाई और मेरा ही शौक़ था, तो इस वजह से हमने मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ और जो आपको क्वालिटी चीज़ में मिलेगी, और यहाँ पे मतलब हर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और हर चीज़ पे मतलब फोकस किया गया है। और यहाँ पे जो अच्छा, और बाकी आपने यहाँ पे जो 2 चीज़ें फैसिलिटेट किए हैं यहाँ पे लोगों को, मैं आपको बताना चाहूँ कि क्रॉसफिट हैदराबाद में कहीं नहीं है। क्रॉसफिट इन्होंने प्रोवाइड किया, और एक बहुत ज़्यादा क्लासिकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से, कि बंदा अगर थका हुआ भी आए तो वो एटमॉस्फेयर देख के अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा ही है? यही बात है, यही बात है। तो क्रॉसफिट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है इसमें। क्रॉसफिट में हमारे पास हर चीज़ है। क्रॉसफिट में हैदराबाद में आप लोगों को क्रॉसफिट बहुत कम मिलेगा, उसमें चीज़ें भी नहीं होती। हमारे पास बैग्स है, वेस्ट है, हर चीज़ अवेलेबल है, बॉल्स होंगी। आपने ऐसी चीज़ें भी देखी होंगी जो मतलब पहली बार ही हैदराबाद में दिखेगी। तो बहरहाल हमने जितनी क्रॉसफिट में आगे वक्त के साथ ये चीज़ें सब चेंज होती जाएंगी, इससे और लेटेस्ट जो आएंगी वो हम यहाँ पे लाते हैं। और ये हमारा सिर्फ एक छोटा सा ट्रायल है हैदराबाद की तरफ। अगर हमें अच्छा सा रिस्पांस मिलता है हैदराबाद के, तो इंशाल्लाह जो आगे प्रोग्राम 3-4 एकड़ पे जगह लेके उसको मतलब फिर दुनिया इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिम बनाएंगे। तो इनके जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। अच्छा, थोड़े से सवालात और हैं आपसे। वो ये कि आपने जो रूफ़ का आइडिया बेसिकली नहीं है हैदराबाद के अंदर, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो अगर बारिश हो गई या फिर कुछ हो गया तो मशीन्स जो हैं वो जंग लग जाता है। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा? नहीं, हाँ, हैदराबाद में ज़्यादातर बारिश होती भी नहीं है। अगर होती भी है ना, तो हमने जो मशीनें ऊपर रखी हैं वो ऐसी हैं कि वाटर प्रूफ है। और दूसरी जो हमने ग्रास लगाई है, वो ग्रास भी उसको फ़र्क नहीं देगा, क्योंकि वो वाटर ग्रास है, वाटर प्रूफ भी है। और तकरीबन जो हमारा वो है ना फोकस, वो ये है कि ओपन एरिया भी हो, क्योंकि हैदराबाद में आपने देखा होगा ये चीज़ नहीं है, और जगह भी हमारी अपनी है। तो इसलिए फिर हमने रूफ भी रखा। हमारा प्रोग्राम था स्विमिंग पूल का, बट वो कैंसिल हो गया। हमने बोला चलें वो बना लेते हैं ऊपर ओपन एरिया, वरना पहले वहाँ पे जो बन रहा था ना वो स्विमिंग पूल बन रहा था। अच्छा, स्विमिंग पूल तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से, मेरे सर्वे के हिसाब से जिम, ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने जो कार्डियो के अंदर चीज़ें अपने जिम के अंदर डाली हैं, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द जिम्स इलेक्ट्रिकल्स, ट्रेडमिल्स और साइकिलिंग डालते हैं, लेकिन आपने जो न्यू चीज़ अपने जिम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जो लाइक स्टेयर्स है, वो जो है ना पूरे पाकिस्तान में है, किसी के पास ये चीज़ नहीं होगी जो हमारे पास है। ये पहला जो पाकिस्तान का जिम है, ये चीज़ हमारे पास आई है। ख़ास कर ये हमने यूएसए से इंपोर्ट कराई है। इसके लिए हमने 6 महीने वेट किया था, क्योंकि ये चीज़ें इंक्लाइन भी होती है, डिक्लाइन भी होती है। साथ में ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान में आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये तो मेरे भी जो जिम का जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे नहीं देखी पाकिस्तान में और हैदराबाद के अंदर। अच्छा,
जिम खोलने का प्लान आपने कब डाला और जिम खोलने का जो प्रोसेस था वो कब से शुरू किया आपने, कौन से ईयर से? कोरोना से पहले हमने शुरू किया, तकरीबन 3 या 4 मंथ पहले शुरू किया। फिर बीच में कोरोना है, थोड़ा सा मतलब फिर साल बंद रहा, काम चल रहा था बट हम इतना काम नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद हमने काम बंद कर दिया क्योंकि बहुत सख्ती हो गई थी। उसके बाद जब सख्ती थोड़ी कम हुई इसलिए हमने फिर काम शुरू किया और फाइनली कल ही हमारी ओपनिंग हुई है और आज आके हमारा जिम तो तैयार हुआ है। थोड़ा सा जो इसमें फाइनल टचेज़ होती हैं ना, वो उसने थोड़ा हमें देर कर दिया, वरना हमारा जो प्रोग्राम था वो हैप्पी न्यू ईयर पे था। हाँ। अच्छा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, इंटरनेट पे भी बहुत से लोग पूछते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि सुफियान भाई, अगर एक बंदा नॉर्मल सा जिम खोलना चाहता है तो उसको कितना बजट अपने माइंड में रखना चाहिए? उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल सा जी, मतलब क्या आपकी मुराद क्या है? मतलब बिल्कुल कि सिर्फ कमाने के सोच से या शौक के सोच? लाइक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास एक केबल क्रॉस हो, एक बेंच प्रेस हो जो कि इंक्लाइन भी हो जाए, 2 बेंच प्रेसेस हो और डंबल्स की रेंज हो हमारे पास, बस 15-20 के इतना ही होगा। अच्छा, 15-20 लाख रुपए के अंदर आपका आराम से अच्छा जिम बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी नहीं हो तो मतलब सिर्फ स्टार्ट करना है तो फिर ये 10-15 लाख रुपए में। ओके। अब पूछते हैं कि द आयरन लिफ्टर जैसा हमें जिम खोलना हो, एक बिल्कुल ब्रांड जैसा जिम खोलना हो, तो उसके लिए क्या आइडिया होना चाहिए जगह को हटा के? जगह को हटा के मतलब आइडिया ये होना चाहिए कि आप इस सोच से खोलो कि आपको कमाना नहीं है, इसमें आपको नाम बनाना है, अपना नाम बना के ताकि जब आप कहीं नई ब्रांच खोलो को लोग आपसे पूछे कि आपने ये आयरन लिफ्टर इधर आना तो कुछ बन रहा है। सिर्फ नाम ऐसा बनाना है। और लोग काफ़ी खोलते हैं सिर्फ कमाने की सोच से। मैंने जैसे पहले भी कहा, सिर्फ शौक है हमारा, तो शौक की वजह से हमने खोला है। और इन्वेस्टमेंट जो है ना इसमें तकरीबन 8 करोड़ के करीब हो चुकी है, सिर्फ इक्विपमेंट्स और जो ज़मीन के अलावा। आपको मैं कहूँ माशाल्लाह 8 करोड़ 7 करोड़ इसके नियर आपकी जेब में बजट होगा तो आप आयरन लिफ्टर जैसा जिम खोल सकते हैं, लेकिन आयरन लिफ्टर है। अच्छा, और अगर हम जगह को भी प्लस कर लेते हैं तो 10 करोड़ तक बात जा सकती है। यही 10 करोड़ तक बात जा सकती है। तो जिम जो है वो इस तरह से नहीं बनते हैं। लेकिन इनकी बात एक बहुत अच्छी है कि इन्होंने कहा है कि हमने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खोला। पहली चीज़ इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमें शौक था। सेकंड इन्होंने बताया कि हमें अपना एक ब्रांड बनाना है इसको, आयरन लिफ्टर को। और थर्ड इन्होंने ये बताया कि हमारे जो जिम के अंदर समझ लें इनका एक शौक़ है, और जिस चीज़ के अंदर आपका शौक़ हो उससे आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। ठीक है, लास्ट इनसे हम बात कर लेते हैं बस, उसके बाद इनसे भी इजाज़त लेते हैं, आप लोगों से भी इजाज़त लेते हैं। लास्ट इनसे हम बात पूछ लेते हैं कि सुफियान भाई इसका फ़ी प्रोसीजर आप थोड़ा सा बताएं हमें, ईयरली और जो भी आपका हिसाब किताब है। प्रोसीजर अभी तो 30% सिर्फ रजिस्ट्री पे डिस्काउंट चल रहा है। 15,000 रुपये एडमिशन है, 10,000 रुपये माहना है। तो उसके बाद अगर आप पैकेज की तरफ जाएँ, जो अभी तक हमारा बहुत पैकेज भी हमारे पास लिमिटेड है, 6 मंथ वाला 50,000 का है और जो 1 ईयर वाला है उसमें अगर आप उसको 75,000 का है। अगर आप उसको पर मंथ बिठाते हैं, साल में 12 महीने होते हैं ना, अगर पर मंथ इसको बिठाते हैं तो आपके 6,200 रुपये बनते हैं। तो ये भी हमने सिर्फ लेने, हमने इसमें भी कोई हमें वो नहीं है कि इसमें भी हमने डिस्काउंट रखा है। कोई हमें मतलब ये नहीं है कि हमने कमाना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इसमें भी हमने डिस्काउंट, तो लिमिटेड ऑफर इसलिए हमने रखी है। और हमारे पास 200 मेंबर होंगे, उससे कोई ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, एडमिशन बंद हो जाएगी 200 मेंबर्स के बाद। ये तो बहुत ही एक्सलेंट बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जिम्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर 13 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा भी आ रहा है तो हम उसको एडमिशन दे दें। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि 200+ स्टूडेंट्स इनके पास नहीं होंगे। अच्छा, ये आपने ओवरऑल बताया, क्रॉसफिट, कार्डियो और मसल्स, इनकी ओवरऑल फीस बताइए आपने। जी, ऑल फैसिलिटीज, सुहाना भी आ गया, स्टीम भी आ गया, सिर्फ प्रोटीन बार और पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हो जो आपको जिम में दिख रही है ना, A to Z फ्लोर, ऊपर नीचे, जो सा भी आपका दिल करे आप यूज़ करो, सिर्फ प्रोटीन बार के अलावा और उसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा। अच्छा, मुझे समझ आ रहा है कि आपके जहन में क्या बात चल रही है, वो मैं पूछ लेता हूँ इनसे कि फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि सुफियान में मुझे सिर्फ मसल ट्रेनिंग करनी है, मैं कार्डियो नहीं करूँगा, क्रॉसफिट नहीं करूँगा, सुहाना नहीं लूँगा।
ये होते हैं छोटे जिमों में ये हिसाब, मतलब मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ, ये हिसाब वहाँ पे नहीं होता। उस पे आप अगर फीस भरेंगे तो हर चीज़ आप यूज़ करेंगे। ये तो मतलब ये से हो गया कि यार छोटे जिमों में मतलब आप अगर आप बंदा जैसे कहूँ कि यार वो कमाने के शौक है, उसने खोला है, चलो भाई ये का मसल का ले रहा है, मसल का इतना कर देंगे, उसका इतना कर देंगे। हमने नहीं, हमने पैकेजेस रखे हैं पर उसमें फैसिलिटीज़ आपको हम हाल देंगे और वो होंगी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, आप उसका साइन होगा, आपके एड्रेस लेंगे आपकी, हम सब कुछ A to Z हम बैकग्राउंड करेंगे। हाँ, हर चीज़ हम चेक करेंगे। उसके बाद आपके साइन चाहिए होंगे। साइन के बाद हम उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे जब आप एग्री करते हैं तो उसके बाद ही हम आपको एडमिशन देंगे। उसमें टर्म्स में काफ़ी पेपर्स हैं, उसमें जो रूल्स हैं आप उससे एग्री करते हैं, उसके बाद ही हम आपको एडमिशन देंगे। तो देख लें आप, यहाँ पे कोई सोर्स वाला चक्कर नहीं है कि तुम इतनी फ़ीस बता रहे हो मैं इतनी करवा लूँगा जाके। सब इक्वल है यहाँ पर, चाहे इनका छोटा भाई या इनका कोई कज़न भी आके एक्सरसाइज करे, सब इक्वल है। ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट बात है यहाँ पर। अच्छा आपके जी दूसरी बात ये कि हमने जो यहाँ पे रखा है ना, हमने कहा जब हम जिम खोल रहे थे, हमने कहा अगर डिस्काउंट करेंगे तो सबके लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर किसी के लिए भी नहीं करेंगे। दैट इज़ गुड। ये बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सबको इक्वल लेके चलेंगे ताकि एक माहौल आपका बरकरार है जिम में। अच्छा आपके ट्रेनर्स के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो ट्रेनर हमारे पास हैं, एक मिस्टर हैदराबाद रह चुका है और एक लेडीज़ ट्रेनर भी है हमारे पास। दो हैं लेडीज़ ट्रेनर, दो ट्रेनर, पर वक्त के साथ हम बढ़ाते रहेंगे। एक हैदराबाद से भी कराची से आएगा, वो मिस्टर साउथ एशिया भी रह चुके हैं, नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो सरप्राइज ही रखें आप। हाँ, वो सरप्राइज रखें। और उसके बाद फिर मतलब वक्त के साथ हम ट्रेनर बढ़ाते भी जाएंगे, जैसे ही हमें मिलेगा कि यार हमारे पास ट्रेनर कम पड़ रहे हैं। पर अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास 2 ही ट्रेनर हैं और हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा आप मुझे एक बात बता रहे थे, वो मेरे अभी तक माइंड के अंदर क्लिक की कि गर्मियों के अंदर बेसिकली जिम्स के अंदर लोग जो हैं बहुत कम जाते हैं, सफोकेशन की वजह से, पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से। तो आपने ऐसा कुछ प्लान आगे रखा है फ्यूचर के लिए? इसमें हमने AC लगाए हैं। AC आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेंगे और जनरेटर भी हमने बढ़ा रखा है ताकि हम अगर लाइट जाती भी है तो जनरेटर चलाएंगे, उस पर भी आपका AC चलेगा। आपको पूरे फ्लोर में एक पंखा भी नहीं दिखा होगा, वो सारे 24 घंटे आपको AC चलेंगे और एक मतलब टेम्परेचर बरकरार रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे हम सर्दी बनाएंगे, सर्दी नहीं, बट एक टेम्परेचर जो होगा कि बंदे को गर्मी भी ना लगे ना उसको सर्दी लगे, ताकि बंदा जब वर्कआउट करने आता है तो अपने पसीने ही निकालने आता है। जब आप उसको सर्दी दे दोगे और इतनी ठंड होगी तो वो वर्कआउट लगाने का मज़ा ही नहीं है फिर। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुफ्तगू की। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं इनके पास से उठूं और जिम से बाहर जाऊं, क्योंकि जिम का एक अलग ही क्रेज़ है, अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन वक्त शॉर्ट है, बातें भी ख़त्म होंगी नहीं, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप मुझे बताइएगा, ये मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं आपकी क्यूरी क्लियर कर दूँगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन लेना है हैदराबाद के अंदर तो आप थोड़े से सफ़र को ना देखें कि मेरे घर से दूर है जिम। आप लाजमी इस जिम को विज़िट करें। विज़िट के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन आई विल गिव यू गारंटी कि आप जब यहाँ विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आप अट्रैक्ट होकर यहाँ पे एडमिशन लेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमज़ा मुग़ल फ़िटनेस को अगर आप न्यूली ज्वाइन किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और सुफियान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया फर्स्ट मीटिंग में। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।